हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स में ये डिवाइडेड है हमारा संविधान जो है। सेकंड है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। Sovereign, democratic and republic is called because it is not under the dominion of any other country. Its sovereignty is in the citizens of India. हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कहें तो हमारा जो इंडिया है वो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा देश जो है वो किसी दूसरे देश के डोमिनियन यानी कि कब्जे में नहीं है, जबकि हमारी जो कंट्री की सोवरेनिटी है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय नागरिकों में दी हुई है। थर्ड इज सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सोशलिज्म मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। सोशलिज्म यानी कि समाजवादी का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे जो सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं और उसके अलावा जो मनी और प्रॉपर्टी जो है वो सभी में इक्वली डिवाइडेड की जाएगी, यानी सभी को बराबर दी जाएगी। सेकुलर का क्या मतलब है? जनरली दो मतलब होते हैं सेकुलर के। सेकुलर को हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष। फर्स्ट है दैट देयर शैल नॉट बी एनी रिलीजन ऑफ द स्टेट। पहला मतलब ये होता है सेकुलरिज्म का कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सेकंड है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कि सभी जो धर्म हैं वो विधि के नज़रों में बराबर हैं। इंडिया जो है, इंडिया फॉलोज दिस व्यू, यानी कि इंडिया जो है इस व्यू को मानती है कि विधि के समक्ष सभी धर्म समान हैं। फोर्थ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता जो है हमारे संविधान की वो ये है कि हमारे जो संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी हुई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है दैट देयर इज़ नो वन हेड ऑफ द कंट्री, कि कोई एक व्यक्ति हेड नहीं होगा, देश का मालिक नहीं होगा। बिकॉज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है। और उसके अलावा यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोगों के प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो प्रतिनिधि जो चुने गए हैं इसलिए इसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। फिफ्थ इज फंडामेंटल राइट्स। देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। इनिशियली देर वर 7 बट नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो महज एक संवैधानिक अधिकार है। कौन कौन से हैं वो फंडामेंटल राइट्स? फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू 18। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22। थर्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। फोर्थ इज राइट टू रिलीजन, यानी कि धर्म का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28। फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। एंड सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है that there are 5 writs in our constitution which is given under article 32 and also under article 226 of the Indian constitution। तो जो रिट्स के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि रिट्स कौन कौन सी हैं और उनको कैसे जो है रिट्स इश्यूज होती हैं। 6 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि हमारे संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं। देर आर 11 ड्यूटीज़ इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो ये मौलिक कर्तव्य थे वो हमारे संविधान में 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। शुरू में ये हमारे संविधान में नहीं थे। सेवेंथ इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 टू 51। इसका एग्जाम्पल है
फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A में अगर आपने सुना हो फ्री लीगल एड के बारे में, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है आर्टिकल 39 में गिवन है। अब आप लोग पूछेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या अंतर है। वैसे तो हम इसको एक अलग से वीडियो में आपको बताएंगे, पर इसमें हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट, कि आप उन्हें कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं थ्रू द रिट्स। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए, तो आप उन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते हो इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। 8 जो है एडल्ट सफरेज विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वां क्या है, एडल्ट सफरेज, जिसका मतलब है कि 18 ईयर्स के अबोव जितने भी पर्सन्स हैं उन्हें राइट है वोट करने का। 10th इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 11th इज सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। एंड 12th इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि जो पावर जो है वो किसी एक पर्सन के हैंड में नहीं होगी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया है। पहला तो 3 अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जिनमें वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसके अलावा 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, कौन कौन सी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है, समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। and further if you have any query then you can ask by commenting us in the comment section. And if you are new on our YouTube channel then subscribe our channel, and if you like this video then share it.